हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है सभी मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशल। आज मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैम वीडियो बनाइए, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि ये एक जस्टिस का साल है। 8 की जो महिमा है वो हमें देखने को मिलेगी, और 8 की महिमा में क्या है कि न्याय, जस्टिस होना है। और वैसे भी जब भी टैरो करती हूँ मैं, किसी का निकालती हूँ, तो 10 लोगों में से कम 5-6 लोगों का जस्टिस का कार्ड निकल ही रहा है आजकल, बिल्कुल निकल रहा है। और ये चीज़ टैरो भी मतलब एनर्जी को जो वो करते हैं ना, पिक करते हैं, एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं चारों तरफ से, तो वो देख रही हूँ कि मैं जस्टिस के कार्ड ज़्यादा आते हैं लोगों के। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ जस्टिस तो होना है। और वो होना किस तरीके से, अब देखिए मैरिड, इस बारे में ये फिर ये हो जाता है कि मैरिड ट्विन फ्लेम के साथ क्या होगा। दोनों मैरिड हैं, अलग अलग स्पाउस के साथ मैरिड हैं, और कहीं ना कोई तो कार्मिक के साथ मैरिड हैं। बट कुछ लोग तो ऐसा भी है ना कि सोलमेट्स के साथ मैरिड हैं, बड़ी अच्छी हैप्पी लाइफ है, फिर भी उनकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम आ गया है, और वो भी अच्छे हैं। ट्विन फ्लेम कैसे बुरे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं ना। और काफ़ी असेंड होकर आए हैं, असेंड पोजिशन में मिले हैं, खुद ही काफ़ी अवेकन हुए पड़े हैं सभी दोनों। तो अब क्या करें, अब क्या हो सकता है, उनके साथ क्या होगा उनके साथ क्या हो सकता है इस डेस्टिनी में, अब क्या है न्याय। तो आज मैं उसी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपका एक हार्मोनियस रियूनियन भी एक हार्मोनियस रियूनियन भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जर्नी में। क्योंकि देखिए इस जर्नी में होते हैं ना जब, तो अलग अलग तरीके के इतनी अलग अलग तरीके के जो संबंध विच्छेद होते हैं ना, आपको बहुत शुरू से देखने के लिए मिलते हैं। आप घर में होते हैं, मम्मी पापा के साथ आपके कार्मिक रिलेशन रहा करते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो दोनों को लाड़ प्यार मिलता है, दोनों को जो है बड़ा बड़ा एक को ही मिलता है प्यार, एक को। ये मिररिंग चलती है ना, तो कंटिन्यू चलती है। कुछ लोगों ने पूछा ना मिररिंग और सिमिलरिंग क्या होती है, मैम उस पर भी वीडियो बनाई, तो मैं आज उसे भी कवर करते करते इसे बताऊँगी। मिररिंग क्या है ना कि उल्टा हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है वो वहाँ नहीं हो रहा। मिररिंग का मतलब होता है कि देखिए होता तो एक ही चीज़ के बारे में बात होती है ना। उसमें आप मिरर के आगे खड़े हुए होते हैं, तो आप राइट हैंड ऊपर करेंगे, तो वहाँ मिरर में जो आप खड़े हैं वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। उधर की साइड से यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर हो तो सेम रहा है, एक ही चीज़ के ऊपर हो रहा है, बट हो रही है अलग अलग बातें, है ना, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो क्या होता है कि जैसे आपको बचपन से मम्मी पापा का प्यार मिला होता है बहुत ज़्यादा, तो आपको ट्विन फ्लेम आपको जब भी मिलेगा तो वो यही कहेगा कि मेरे जो है मम्मी पापा का मुझे सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिला। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत प्यार मिला, हाँ उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, ध्यान रखा मेरा, बट ऐसा लाड़ चाव जैसे होता है ना कुछ, अरे मेरे राजा बेटा, अरे मेरी प्यारी बेटी, इस तरीके से बेटा बेटा करके बातें करना, और बहुत ज़्यादा ही उनको हर जगह तारीफ़ें करना कि भाई मेरे ये तो कर लेती है, बहुत काम आप करते हो, फिर भी आपके मम्मी पापा आपकी तारीफ़ नहीं करते। तारीफ़ के 2 शब्दों के लिए मम्मी पापा के मुँह से आप तरसते हो, जबकि आप ही के सिबलिंग्स, आप ही के भाई बहनों की वो बहुत तारीफ़ करते होते हैं, बट आप ही की नहीं कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो जाती है चीज़ें। ऐसे ही जब आप बड़े होते हैं तो आपके सर्कल में ऐसे ही होता है, फ्रेंड सर्कल में सबसे इंटेलिजेंट होता है, सब कुछ होता है, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर। लेकिन आपके साथ क्या होता है ना, जो आपके फ्रेंड्स के साथ हो रहा होता है ना, उससे भी सबसे घटियापन की बातें, यानी कि एक्सपीरियंस आपके साथ एजुकेशन के मामले में हो जाएंगे। कहीं आप कुछ भी छोटे से छोटा आप काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर अड़चनें अड़ती हैं। क्यों अड़ती हैं? क्योंकि जो आपका जो ट्विन है ना, जो दूसरा आपका पार्ट है, उसके साथ वहाँ पर वो सब ईजी हो रहा होता है। ये ही है, इसे ही मिररिंग कहते हैं। और आप बचपन से इसे झेल रहे होते हैं, आपको पता होता है। अब मतलब आपको ये पता नहीं होता है, ये आपको बाद में पता लगता है, जब आप एक पॉइंट से पॉइंट जोड़ते हैं ना, एक एक डॉट से डॉट मिलाते हैं, तब ओहो अच्छा ये मेरे साथ इसलिए होता था, इसे कहते हैं मिररिंग। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई है, बट अभी कुछ नए लोग जैसे सुनते हैं ना वीडियो, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप इस चीज़ को देखिए और इसे शिकायत मत कीजिए। इस बात को जानने के बाद आप अपने ट्विन फ्लेम से कोई शिकायत नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोल आपकी है, आप ही की सोल को कहीं ना कहीं बहुत भरपूर मात्रा में सब कुछ दिया भी जा रहा है, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है। बस ये कहा जा रहा है कि आपके एक हाथ को खाली करके दूसरे हाथ में भर जा रहा है सब कुछ सोल, क्योंकि वो आप ही की है। वो वहाँ पर जितना ज़्यादा ऐसा करेंगे ना, वो उतना ज़्यादा आपसे आपको परेशानी में डाल होता है। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपने ही किया है, ये हम ही लिख कर लाए हैं ऊपर से ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये सब ऐसे ही है, ये डेस्टाइंड है। और जो डिस्टॉर्टेड DMDF होते हैं, मतलब कि किसी के DM बड़े डिस्टॉर्टेड हैं वाले,
मतलब अच्छे काम नहीं करते हैं, अच्छी तरह सेंड नहीं है, उन्हें फिजिकल प्यार को प्यार समझते हैं और फिजिकल वर्ड को वर्ड मतलब दुनिया समझते हैं, सच्चाई समझते हैं। जो आंखों से दिख रहा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात उनके दिमाग में रहती है। जो पास में है उससे प्यार कर लिया, जो दूर है तो उसे भूल ही गए। तो इस तरह से पूरे ही थ्री डी में इंडल्ज हुए हुए इंसान को पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट उनका उन्हीं चीज़ों में, सराउंडिंग्स में होता है, लग्जरियस लाइफ में होता है, मटेरियल में होता है। तो वो चीज़ जब होती है तो उसे डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन कह सकते हैं आप, डीएम आप कह सकते हैं उनको। और ये देखिए डीएम वर्ड जो है ना, डिवाइन वर्ड नहीं है। अभी हम डिवाइन नहीं हैं। मुझे ये डीएम वर्ड डिवाइन के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। बोलते हैं लोग बट इट्स नॉट राइट। आपको क्या है ना, अभी आप डिवाइन नहीं है, डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं आप, बिल्कुल हो सकते हैं आपके वो। आप बोले डीएम का मतलब क्या है, डेस्टाइन्ड पार्टनर, डेस्टाइन्ड मस्कुलाइन, डेस्टाइन्ड फेमिनाइन। जो डेस्टिनी में आपके है वो है, वो अभी डिवाइन है या नहीं ये भी अभी वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये मिररिंग चलते चलते, अब मैरिड हैं आप, यहाँ मैरिड पे आती है बात। अगर आप मैरिड हैं और सामने वाला भी मैरिड है, दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी ही आराम से और बड़ी ही तसल्ली पूर्वक चल रही है, ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन ध्यान रखना, आपकी मैरिड लाइफ अगर थोड़ी नॉर्मल चल रही है ना, सही चल रही है, आपके बच्चे सब ठीक है, तो आपको जो डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा ना, उसकी यानी कि आपका जो अदर हाफ है उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा, ठीक है। चाहे वो पैसे के मामले में आपसे बहुत ऊपर हो, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बड़ी साउंड है, बट वो क्या नाम है कि वो आपसे मैरिड लाइफ में वो बड़े गड़बड़ होंगे। दो चीज़ें एक जैसी दोनों के पास अच्छी नहीं हो सकती हैं, ये लिख लीजिए आप। अब क्या है, अब इस पोर्टल में क्या होना है कि कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी पे आ जाएगी बात। सिमिलरिटी पे यानी कि आपको भी कूल कर दिया जाएगा उस जगह पर जहाँ पर आप अपने जिन पहलुओं पे आप बड़े निराश थे अपनी ज़िंदगी में, ये होगा जस्टिस। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हम कहेंगे कि किसी का घर टूटे या किसी को अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर अपने उसके पीछे भागना है, नहीं। वो जो प्यार है वो तो आपका डेफिनेट है ही है, ठीक है। वो जो प्यार आपको मिलना है वहाँ से, क्योंकि कुछ लोग इस पोर्टल का मतलब ये निकाल रहे हैं, इस 8 की जो सिंक्रोनिसिटी लेके ये ईयर आया है जस्टिस का मतलब ये निकाल रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए मैंने स्पेशल बनाया है और वो मैरिड भी हैं, कि कहीं ना कहीं उनके जो पार्टनर है वो उनको या तो उन्हें डिवोर्स दे दिया जाए या फिर उन्हें छोड़ के चला जाए, अच्छे खासे को, सोलमेट को, जो आपको प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बच्चों को सब कुछ छोड़ के बैठे। अरे भाई, आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आए हैं ना जहाँ से, अगर आप उन्हें पूरी नहीं करेंगे तो आप कभी भी ईश्वर की नज़र में एक उसके पात्र नहीं बन सकते, गिफ्ट के पात्र नहीं बन सकते। जिस समझदारी और जिम्मेदारी को ईश्वर आपको छोड़ के जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना, मम्मी पापा अगर कहीं बाहर जाते हैं तो घर में बच्चों को छोड़कर जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। अब घर में आप उधम मचा के रख दें, सारा सामान इधर से उधर करके रख दें, तो क्या आपको लगता है कि मम्मी पापा वहाँ से गिफ्ट लेके आएंगे आपके लिए? आपके आते ही पिटाई भी हो जा सकती है, डांट भी पड़ सकती है। जब हम बच्चे होते हैं तब की बात है, ये होता है ना ऐसा। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी ईश्वर ने डाल के छोड़ी हुई है और यहाँ पे छोड़ा हुआ है घर में अपने सुंदर संसार में, और जिम्मेदारियों को ही छोड़ दे रहे हैं। पति को जिम्मेदारी बना के दिया उसे छोड़ रहे हैं, या पत्नी को जिम्मेदारी लेकर आए हैं बना करके उसे छोड़कर दूसरी औरतों में और उसमें लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो DMDA वाली बात हो रही है। अरे नहीं, मेरे वीडियो बहुत लोग ऐसे भी, मतलब मेरे क्या इस तरीके के वीडियो सारे ही जो भी चल रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, वो सभी सुनते हैं। मैरिड हस्बैंड वाइफ भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। वो कहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना। भाई जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने सास ससुर को, सबको वो सब देना है जो कि प्यार है, सम्मान है, तभी आपको आपके हाफ पार्ट से मिलेगा। वो भी ध्यान रखिएगा, ये आपके कर्मा ही आपको उससे प्यार, उससे मिला सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो 7 का जो ये पोर्टल बनेगा ना, इस बार कितनी बार बनेगा, अभी 7 का निकल गया, 16 का आएगा, 25 का आएगा। उन सब में भी आप वो रिचुअल कर सकते हैं जो 7 पोर्टल वाले दिन आपने करे हैं या करेंगे आप, ठीक है ना। आगे आने वाले टाइम में भी ये 3 बार 7 का पोर्टल है और बहुत ज़बरदस्त पोर्टल है, आप इसे माने। बिल्कुल अन्याय तो करना ही नहीं है ये न्याय चाहिए तो आपको खुद से अन्याय नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। और मैरिड को मैं एक सलाह और दूंगी कि अगर हो सके, मतलब ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है क्या आपके रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ, बट अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करें। कौन से पार्टनर को? जिसके साथ आप मैरिड हैं, जिसके साथ मैरिज हो चुकी है, जो आपके घर में रह रहा है। आपका जो DM है ना, उसे तो आप एनर्जेटिकली प्यार, हीलिंग, सम्मान, कुछ भी जो भी एनर्जी है आप उसे भेज ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके साथ है, अगर आपने उसे ज़रा भी नेगलेक्ट कर रखा है ना, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वजह से, किसी भी क्षण, तो वो आप ख़त्म करें बिल्कुल पूरी तरह। अपने घर में पहले सौहार्द, कहते हैं ना,
घर से भूखे निकलोगे तो बाहर भी खाना नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी सुनी है ना आपने कहावत। तो ठीक है ना। तो घर में यदि प्यार बरसाओगे, घर में अगर प्यार दोगे, तो वो आपका जो हाफ पार्ट है वो भी आपको पलट के प्यार देगा ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को प्यार दें और आपको प्यार ना मिले। ये लॉ ऑफ लव है, लॉ ऑफ कर्मा होता है ना, जैसे ऐसे ही लॉ ऑफ लव होता है। आपने किसी के साथ बुरा किया होता है तो कहीं ना कहीं से आपके साथ बुरा हो जाता है ना, ये तो सभी ने सुना है। बट प्यार वो भी यही है, किसी को दोगे अगर वहाँ से वैसा नहीं मिल रहा है ना आपको लगता है मेरी वाइफ मुझे इतना नहीं करती, मैम आपको नहीं पता, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। या फिर कुछ लेडीज़ कहेंगे आपको नहीं पता मेरा हस्बैंड कितना, अरे ठीक है मैं मान लिया, बिल्कुल आपको अपने करने तो ठीक करने हैं ना, तो उनको दे दो। आपको कहीं ना कहीं से आपको आपका हदर सोल दे ही देगा। लेना है तो देना भी पड़ेगा प्यार। तो यही चीज़ें हैं। मैरिड लाइफ को यदि आप ठीक से चलाते हो, और देखिए जो होना है डेस्टाइन है वो किस तरीके से, किस प्राकृतिक ढंग से, और पता नहीं कौन सा हार्मोनियस रियूनियन आपके लिए ऐसा लिखा गया है जो और भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है वही बेस्ट है, द बेस्ट भी हो सकता है कुछ। द बेस्ट आपको नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, असंभव कुछ भी नहीं है। एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने कल देखी तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट किया, उसको बहुत अच्छा कोटेशन है और बहुत मीनिंगफुल लगा मुझे इस जर्नी के लिए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी उसको, तो आप देखिएगा, उसे पढ़िएगा। उसमें वाकई में इस चीज़ की एक संभावना बताई गई है कि भाई लव तो लव है, इम्पॉसिबल लव कोई होता ही नहीं, हर तरीके की पॉसिबिलिटी होती है अगर आपका प्यार सच्चा है। कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, उधमबाजी नहीं है। अभी आपने अभी एकदम सेशन लिया है और अभी एकदम आप सोच रहे हैं कि कोई काला जादू कर दे, मैम अभी बता दीजिए आप भेज देंगे या नहीं भेज देंगे उन्हें, वो आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे मेरे पास दोबारा, एकदम आ जाएंगे नहीं, कल आ जाएंगे। अरे भाई कैसे आ जाएगा कोई कल कैसे आ जाएगा कोई। आप अपने आप को देखो, इतनी जल्दबाजी में हो यार तुम क्यों चाहते हो अपने आप को, तो सुधारना नहीं है ज़रा सा भी, सुधारें अपने आप को। आप इधर ही जल्दबाजी में नहीं रहें। 31 डेज़ तो 31 डेज़, 41 डेज़ तो 41 डेज़ आपको करना ही है। जब तक का इंतज़ार लिखा है तब तक वो होना ही है। एक डेट निश्चित है आपके हार्मोनियस यूनियन की भी, उसे भी आप पकड़ के रखें, होप को पकड़ के रखें, डेट को नहीं, होप पकड़ के रखें, होएगी कभी ना कभी आप ज़रूर मिलते हैं। अगर आपको बिल्कुल विश्वास रखिए, ये कोई झूठी बात नहीं है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, फेदर्स दिखाई दे रहे हैं जा रहे हैं, आपको घंटी की आवाज़ आ रही है ना, आजकल थोड़ी घंटी बेल्स सुनाई दे रही है ना, मतलब रिंगिंग बेल्स, तो आप मान जाइए कि आपके लिए एक अच्छा तोहफा तैयार है। एक हार्मोनियस, एक हैप्पी फैमिली, एक सेलिब्रेशन का दिन जल्दी है, ठीक है ना। तो और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर एक पॉजिटिव, एक बढ़िया, एक अच्छे स्टेप को उठाने के लिए क्या आप कर सकते हैं, मुझसे जुड़ के आप ये पूछ सकते हैं। जो करना है आपको करना है, और कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ आपको सलाह दूंगी, तरीका बताऊंगी, स्टेप्स बताऊंगी, स्टेयर्स दिखाऊंगी, चढ़ना आपको खुद है उनकी सीढ़ियों पर। और कैसे चढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगी, बीच में आप मुझसे बिल्कुल पूछते रहेंगे, अच्छे से सारी गाइडेंस मिलेगी, होप मिलेगी, नया क्लिक मिलेगा, नया उजाला अपने अंदर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो थैंक यू। और हाँ वो तो ये देखिए, मुझे ये आपके साथ शेयर करना था, और ये मुझे आज के टॉपिक के लिए इतना अप्रोप्रिएट लगा कि मतलब आप लोग अपनी मैरिड लाइफ को देखकर, अपने आसपास की स्थिति परिस्थितियों को देखकर ये सोचते होंगे ना कि हमारा प्यार कैसा प्यार है भी या नहीं, हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, तो इम्पॉसिबल है। मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, ये वाली स्थिति वो वाली स्थिति। अरे अगर आपका प्यार ईश्वर ने बनाया है ना, अगर वो डिवाइनली आपके लिए डिसाइड किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, तो उसके लिए योजना भी ईश्वर के पास ही है। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोई काम ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। बट हाँ, कैसे, कब और क्या करना है, इसकी आप ज़रूर एडवाइस ले सकते हैं, ज़रूर गाइडेंस ले सकते हैं। वो एक बढ़िया गाइडेंस जो आपको मिल जाएगी, जो आपके इस काम को आगे बढ़ा सकती है, वो ज़रूर आपके लिए नीडेड होगी। बाकी इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको, कुछ भी नहीं करना होता है कि मैं कैसे मिलूँ और कब मिलूँ, या इम्पॉसिबल है, इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करना है। देखिए आप पढ़िए इसको, इसके एक वर्ड को पढ़िए। जैपनीज़ राइटर ने कितना खूबसूरत लिखा है, कितनी अच्छे तरीके से, कितनी डेप्थ में जाकर इस वर्ड की, इस कोटेशन के वर्ड्स को समझिए, कितना मतलब डीप है इसके अंदर। एक लव की कैसी व्याख्या की गई है जो हम कभी इनकार कर ही नहीं सकते। मतलब मून एंड सन, प्यार के वो जो सिंबल है ना, हम मानते हैं, हम जानते हैं, मून एंड सन, यीन और यांग, जिस तरह हम इन चीज़ों को जानते हैं ना प्यार के एक सिंबल के रूप में, तो इनका भी प्यार है, ये भी प्यार करते हैं एक दूसरे से।
लेकिन क्या ये मिल पाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर टाइमिंग्स। क्या है ना, आसमान में है दोनों, बट कैसे मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि टाइमिंग नहीं है, वो आता है तो वो जाता है, वो जाता है तो वो आता है ना। फिर भी एक दूसरे से मिल लेते हैं। कब? ईश्वर ने उनके मिलने का भी जब उनके मिलने का एक टाइम निश्चित किया हुआ है, तो फिर आप और हम क्या हैं? हमारा भी कोई ना कोई ऐसा टाइम, ऐसा डेस्टिनी में लिखा है जो हमें भी मिला देगा। तो इम्पॉसिबल लव कहाँ है यहाँ? देयर इज़ नो इम्पॉसिबल लव इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो क्या है ना, उन्होंने उनके लिए मिलने के लिए ग्रहण पड़ता है ना, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के किस तरीके से, ये जो सारी घटनाएं होती हैं, एक्लिप्स होता है, जितनी सारी घटनाएं होती हैं ब्रह्मांड में, जितना भी सब कुछ होता है इस यूनिवर्स में, वो सब कुछ एक बैलेंस लिए हुए होता है और इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है। आप मैरिज को, आप अपनी ऐसी वैसी पता नहीं कैसी चीज़ों को, कंडीशन को, अपने आप को पीछे धकेलने का कारण मत बनाओ। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, है ना। अगर ये रोज़ रोज़ मिले, मतलब जब भी कोई चीज़ महान होगी ना, बिल्कुल ईश्वरीय वरदान वाली होगी, जिसके अलग अलग रहने से के वजह से हमें मदर अर्थ को सर्विंग हो रही है, वो भी मिलने के कारण बना लेते हैं। ईश्वर का वरदान होता है उनको। जब वो मदर अर्थ को सर्व करेंगे तो उनके लिए ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बना के निकालेगा जिसमें वो मिलेंगे, जिसमें वो खुश होंगे, है ना। तो हमारा भी काम यही है, मदर अर्थ को सर्व करना। इनकी ही तरह हम चांद और सूरज तो नहीं है, बट हम भी एक बनाए हुए भगवान की क्रिएशन ही है। तो हमारे इस काम से जैसे खुश होंगे, तो हमारा भी एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा, चाहे वो कितनी ही संघर्षों के बाद आता है, या संघर्ष उसमें हम जी रहे होते हैं, कुछ भी है, बट हम मिलते ज़रूर हैं अगर हम सच्चे हैं, और हम बहुत खुश भी होते हैं, है ना। इनके मिलने की ज़द्दोजहद में जो इस बीच में काम होता है ना, वो दूसरी मदर सबको सर्व करता है। वो भी मिलना है चाहता है, वो भी मिलना चाहता है, बट एक दूसरे के से नहीं मिल पाते। तो ऐसे ही ये एक वो है। सोचिए अगर रोज़ रोज़ साथ में निकलने लग जाए चांद और सूरज, तो हमारा क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही ये इतना इजी नहीं होता ट्विन फ्लेम्स का मिल जाना यहाँ पर आकर। और अगर मिल गए तो करेंगे क्या कर देंगे? इतनी आसानी से अगर मिल गए होते तो होता क्या, करना क्या होता? बस यही ना कि खाना पीना, बच्चों को पढ़ना, ये वो करना। क्यों हम ये वीडियो सुन रहे होते हैं आज? क्यों ऐसी ये वीडियो बन रही होती? क्यों इतना आगे अध्यात्म जानना था हमको? क्यों हमें ये एंजल्स दिखाई दे रहे हैं? क्यों हमें ये सब, हमें पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं होता ना। तो यही सिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि देखो भैया, मैं भी हूँ, मैं यूनिवर्स हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे लिए समय निकालो, मुझे समझो, मुझे जानो, और फिर कुछ पाओ संघर्षों के बाद। फिर देखो उसका क्या तुम्हें मज़ा है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, है ना। तो यही एक मतलब कोटेशन बहुत अच्छी है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना लिख करके। और अप्रोप्रिएट है ये हमारी कंडीशन के ऊपर, ये बिल्कुल ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बनाई जैसे ऐसा ही लगता है। तो आप और फिर बस वही एक ही बात, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड आप इसे समझिए और इसकी गहराई को समझें, कोटेशन की, इन बातों की, ठीक है ना। थैंक यू।